नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे 17 सितंबर के एडिटोरियल सेशन की और स्टार्ट करेंगे इस मोटिवेशनल कोट के साथ। टू सक्सीड इन लाइफ यू नीड इग्नोरेंस एंड कॉन्फिडेंस। जिंदगी में सफलता के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता है। एक आपको चाहिए इग्नोरेंस, अज्ञानता। ये फीलिंग आपको आनी चाहिए कि मुझे कुछ नहीं पता है। अपने आप को मूर्ख मानकर जिएंगे तो निश्चित रूप से आगे आप कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ सीखने की। अपने आप को पहले ही इंटेलिजेंट मान लोगे, बुद्धिमान मान के चलोगे तो फिर तो कुछ सीख ही नहीं पाओगे। दूसरा, आपको चाहिए आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंस कोई नहीं ला कर देगा आपको, अपने आप में कॉन्फिडेंस आपको जगाना है, तभी आपको सफलता हासिल होती है। ये तमाम चीजें मैं डेली बताता हूं आपको। आशीष क्लासेस ऐप जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। इसके बाद आपको इस प्रकार के पेड कोर्सेज नजर आते हैं। पैराजंबल और क्लोज टेस्ट, 100 क्लोज टेस्ट जिसमें 10 क्वेश्चंस, 8 से 10 क्वेश्चंस रहते हैं एक क्लोज टेस्ट में। पैराजंबल एक प्रश्न बराबर एक पैराजंबल का वीडियो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बारीकी से हम 4-5 मिनट लगाते हैं एक पैराजंबल पर। 5 मिनट से 10 मिनट के बीच का समय लगाते हैं तो आपको पता लगता है कि कैसे इसकी एक आर्ट है। आप एग्जाम में 100 पैराजंबल मेरे साथ हल कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। एसएससी और बैंक दोनों के लिए मिक्स्ड से क्वेश्चंस इसमें दिए हैं, है ना। एसएससी के क्वेश्चंस भी हैं, बैंक के भी हैं, तो दोनों तरह के प्रतियोगी बाई कर सकते हैं बैच। बहुत इंटरेस्टिंग बैच है और सारे का सारा न्यूज़पेपर से कंपाइल करके आपको नए जो एक मैटर है जो कि पहले कभी आपने देखा नहीं है, प्रीवियस ईयर से नहीं है, हर चीज़ नया है, हर चीज़ न्यूज़पेपर से है, तो बहुत ही बेनिफिशियल है। आप इसको बाई कर सकते हैं। ये एक वोकैबुलरी की ई बुक उपलब्ध है, इसको आप एक बार जरूर से देखें। और ये नेक्स्ट बैच जो है हम वेडनेसडे से स्टार्ट करेंगे। एक बैच हमने कल स्टार्ट कर दिया है तो इसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। कॉमन एरर से करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। इट हैज बीन 20 years ago I first heard that song। सबसे पहले तो इसका ट्रांसलेशन क्या है। ये कह रहा है कि 20 साल हो गए हैं जब मैंने पहला सॉन्ग सुना। तो पहला सॉन्ग कब सुना? 20 साल पहले। हालांकि ट्रांसलेट करोगे तो पहले के अर्थ में एगो ठीक लगेगा आपको, लेकिन ये वो समय है जब 20 साल पहले सुना था, मतलब उस समय से लेकर आज तक नहीं सुना है, यहाँ पे सिंस लगेगा। और इसका एक पहचान करने का तरीका ये भी होता है कि जब लेफ्ट हैंड साइड आपको जो क्लोज दे रखा है उसमें अगर हैज के साथ थर्ड फॉर्म है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, मींस प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है, और राइट हैंड साइड आपको सेकंड फॉर्म दे रखी है, जैसे हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड दे रखी है, तो फिर यहां पे सिंस कंजंक्शन लगेगा। ठीक है, अगर दो क्लोज है, लेफ्ट वाला क्लोज जो है उसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है, राइट साइड वाले क्लोज में सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो फिर कंजंक्शन सिंस लगेगा। दूसरा कह रहा है कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर। याद रखो, कोई भी कंपाउंड नाउन होती है, कंपाउंड नाउन तो समझते होंगे आप, एक से अधिक जिसमें नाउन होते हैं उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन। और कंपाउंड नाउन का जो अंतिम शब्द होता है उसके साथ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। तो कमांडर इन चीफ एक कंपाउंड नाउन है, तो यहां चीफ के साथ अपोस्ट्रोफी लगेगा, यहां नहीं लगेगा। आंसर ए होगा। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है, देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, की बहुत सारी महत्वपूर्ण डिटेल्स है टू अटेंड टू, जिस पर ध्यान दिया जाना है बिफोर दिस बुक गेट्स प्रिंटेड। चूंकि यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स है तो यहाँ पे आप गेट्स प्रिंटेड करेंगे, आप इसको प्रेजेंट में लेकर जाएंगे तो गेट्स प्रिंटेड आएगा। ठीक, यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? सी। एक प्रश्न कल था, शायद कल था या उससे पहले दिन था, बिटवीन का प्रयोग था, 3 देश के नाम ऐसा कुछ दे रखा था, शायद 3 देश था, कुछ क्या था। तो वहां पे कई बच्चों ने कहा बिटवीन आ सकता है सर, 2 से अधिक के बीच में। बिल्कुल आ सकता है, लेकिन वहां पे म्यूचुअल रिलेशन होना चाहिए, परस्पर संबंध होना चाहिए, वरना नहीं आता है। तो वहां पे वो अमंग बिल्कुल ठीक करवाया था मैंने, वहां बिटवीन नहीं आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। स्टॉप प्रेस। हमेशा की तरह बताना चाहूंगा कि इस सेशन को एंड तक देखें, दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें और पूरे इंटरेस्ट के साथ देखें, इस उम्मीद के साथ देखें कि आप 10-15 चीजें आज नई सीखने वाले हैं। पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठिएगा और रात को 9:15 पर जो सेशन होता है वो भी आप अटेंड करें, क्योंकि जो बच्चे शुरुआत से लेकर अब तक लगभग वहां पे 8 या 7 सेशंस हो चुके हैं, है ना, 7 सेशंस हो चुके हैं, 8 शायद आज नाइट को है, तो वो सेशन आप रेगुलर देख रहे हैं। जो बच्चे 7 सेशन जिन्होंने देखा है उनको आप बात कर सकते हैं, उनसे पूछिए, आप कमेंट्स के जरिए उनसे बात कर सकते हैं कि उनमें कितना इंप्रूवमेंट आया है। बहुत इंप्रूवमेंट उनमें आ रहा है, आप में भी आएगा अगर आप क्लास रेगुलर अटेंड करते हैं तो स्टॉप प्रेस का मतलब क्या है? प्रेस तो समझते ही हो आप, मीडिया वगैरह। स्टॉप का मतलब रोकना है, मीडिया को रोका जा रहा है। मीडिया को रोका जा रहा है कि कोई कवरेज नहीं करना है, कोई प्रकार की न्यूज नहीं छापनी है। किस संदर्भ में, वो सारा आपको आर्टिकल पढ़ने पता लगेगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अब ब्लैंकेट गैग ऑर्डर, 2 चीजें सीखने वाली हैं। एक तो ब्लैंकेट का मतलब कंबल नहीं है, ये ब्लैंकेट एक एडजेक्टिव के रूप में है। नाउन के रूप में जब ब्लैंकेट होता है तो इसका मतलब कंबल होता है, लेकिन ये है एडजेक्टिव, इसका मतलब है आप कह सकते हो पूरी तरीके से, कंप्लीट तरीके से, है ना।
तो आउटराइट कह सकते हो, ओवरऑल कह सकते हो, कॉम्प्रिहेंसिव कह सकते हो, कंप्लीट कह सकते हो, यह है पूर्ण। गैग का मतलब मुंह में कपड़ा ठूंसना होता है। गैग का मतलब किसी की बोलती बंद कर देनी होती है, किसी को बोलने नहीं देने की जो प्रक्रिया है उसको गैग बोलते हैं। तो ये ब्लैंकेट गैग ऑर्डर का मतलब पूरे तरीके से, कंप्लीट तरीके से एक ओमनिबस ऑर्डर कह सकते हो, जिसमें सभी के सभी शामिल हैं। पूरे तरीके से गैग ऑर्डर जो दिया गया है कि आप चुप रहें, कुछ नहीं बोले, किसके खिलाफ ये ऑर्डर दिया गया है? मीडिया के खिलाफ, अगेंस्ट आ गया इज। अब ये गैग ऑर्डर जो है, ये गैग ऑर्डर है, ये इज इसको देखकर है। ऑफन अक्सर, फ्रॉट विद का मतलब होता है फुल ऑफ, भरा हुआ होना। फ्रॉट के साथ विद लगता है, फुल के साथ ऑफ लग जाएगा, फील्ड में विद लग रहा है, राइफ में विद लग रहा है, लोडेड में विद लग रहा है, पूरी तरीके से भरा हुआ होना उसको बोलते हैं फ्रॉट विद। तो कह रहा है कि ये जो ब्लैंकेट गैग ऑर्डर मीडिया के खिलाफ जारी किया गया है, कि एक आदेश दिया गया है कि आपको कुछ भी नहीं बोलना है, चुप रहना है, इस प्रकार का जो ऑर्डर है वो अक्सर भरा हुआ होता है। किससे? सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस से। सीरियस का मतलब गंभीर, कॉन्सिक्वेंसेस का परिणाम, तो इसके गंभीर परिणाम होते हैं। किसके लिए? फोर के लिए, बोथ, दोनों क्या क्या है? एक तो फ्री स्पीच, एक तो हम जब बात करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है, उसके लिए। दूसरा, एंड द सिटीजन्स राइट, और जो नागरिक का अधिकार है, सिटीजन्स राइट, नागरिक का अधिकार, क्या चीज का अधिकार है? टू रिसीव इंफॉर्मेशन, उसका अधिकार बनता है देश के नागरिक का कि वो सूचना प्राप्त करे। तो ये दोनों के लिए बहुत ही गंभीर परिणाम होते हैं उसके। बात समझ में आई? सीरियस एडजेक्टिव है क्योंकि वो यूएस एंडिंग है। कॉन्सिक्वेंसेस नाउन है क्योंकि प्लूरल बन रहा है। एक एक शब्द सुनेंगे ध्यान से तो समझ में आपको आएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे पहचानना है। कॉन्सिक्वेंसेस नाउन क्यों बताया? क्योंकि इसका प्लूरल बनता है। सीरियस को एडजेक्टिव क्यों बताया? क्योंकि नाउन से पहले मॉडिफाई कर रहा है इसलिए भी है, और ओयूएस एंडिंग भी है इस कारण से भी है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि मीडिया के खिलाफ जो ये एक पूरी तरीके से गैग ऑर्डर जारी किया गया है कि इसको चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना है, अक्सर इस प्रकार का जो ऑर्डर है उसके बहुत गंभीर परिणाम होते हैं दो चीजों के लिए। एक तो चीज है फ्री स्पीच, जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसके लिए, और दूसरा नागरिक का जो अधिकार होता है इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का, उसके लिए। एक चीज और समझने की है, बोथ के साथ में देखो एंड का प्रयोग है। आगे पढ़ेंगे। ऑर्डर्स बाय डिफरेंट कोर्ट्स, डिफरेंट कोर्ट्स, अलग अलग कोर्ट्स, ऑर्डर्स, तो अलग अलग कोर्ट्स के द्वारा जो आदेश हैं। रिस्ट्रेनिंग, अब ये बीच में इसने कर दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग, ऐसा करते हुए। रिस्ट्रेन का मतलब रोकना होता है, और रोकने संबंधी जो भी शब्द आएगा, चाहे वो प्रिवेंट आए या डी बार आए या बार आए, कुछ भी आए, मैं लिख देता हूं। आप चाहे डी बार का यूज करें, आप चाहे बार का यूज करें, आप चाहे प्रिवेंट का यूज करें, या फिर हो सकता है कि आप प्रिक्लूड का प्रयोग करें, कहीं भी कैसे भी यूज करिए, आप इनके साथ में फ्रॉम लगाएंगे। चाहे आप एब्सटेन भी लगा सकते हैं, आप रिफ्रेन भी लगा सकते हैं, ये सब रोकने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो रोकने संबंधी जो भी वर्ड होगा, चाहे वो स्टॉप ही क्यों ना हो, इन सब में फ्रॉम लगाते हैं, और इसी का नतीजा है कि रिस्ट्रेन में फ्रॉम लगा हुआ है। तो जो आदेश है अलग अलग कोर्ट्स के द्वारा, किस चीज का आदेश है? मीडिया को रोकने का आदेश है। किस चीज से रोकने का आदेश है? कि मीडिया रिपोर्टिंग ना करे। मीडिया का हम रिपोर्ट देना है, तो रिपोर्टिंग ना करे। किस पर? ऑन पर्टिकुलर केसेस, विशेष केसेस पर, और प्रोग्राम्स या फिर कार्यक्रमों को लेकर। फ्रॉम बीइंग टेलीकास्ट, और रोकना किस चीज से है? टेलीकास्ट किए जाने से। ये पैसिव वॉइस है, बीइंग टेलीकास्ट, बीइंग के साथ में ये थर्ड फॉर्म है, अगर आपको पता हो तो। टेलीकास्ट यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, लेकिन आपको पता कैसे नहीं लग रहा? क्योंकि जो कास्ट एंडिंग वर्ड्स होते हैं, चाहे वो फोरकास्ट हो, चाहे वो टेलीकास्ट हो, चाहे वो ब्रॉडकास्ट हो, या केवल कास्ट हो, इनका जब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो भी ऐसा कैसे यूज करेंगे? ईडी नहीं लगाते हैं। तो ये थर्ड फॉर्म क्यों मानी मैंने? क्योंकि बीइंग के साथ में तो दो ही संभावनाएं हैं, बी के साथ में तो दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो आईएनजी आता है एक्टिव वॉइस में होने पर, और या फिर आईएनजी ना लग के थर्ड फॉर्म लगेगी जब पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा, तो ये थर्ड फॉर्म मानेंगे, आईएनजी तो है नहीं। ठीक है, तो जो अलग अलग कोर्ट्स, डिफरेंट के बाद में नाउन प्लूरल लगती है, याद रखिए भिन्न भिन्न है इसका मतलब, डेफिनेटली यहाँ पे आप एक से अधिक की बात करते हैं। तो अलग अलग कोर्ट्स के द्वारा आदेश जो हैं, जो मीडिया को रिस्ट्रेन करने के जो आदेश है, मीडिया को रोकने के जो आदेश है, किससे? कि मीडिया रिपोर्टिंग ना करे कुछ केसेस पर, कुछ विशेष केसेस पर, कुछ प्रोग्राम्स को लेकर, कुछ कार्यक्रमों पर, है ना, और या फिर कार्यक्रमों को रोके। देखो दो चीजें हैं, एक तो यहाँ पे रिपोर्टिंग रोकने की बात है, या फिर यहाँ पे कार्यक्रम की टेलीकास्ट ना किए जाए, ये चीज के रोकने की बात है। बात समझ में आ रही है? भी अलग अलग कोर्ट्स ने आदेश दिए। एक तो यहाँ पे आदेश किस चीज का है? कि किसी पर्टिकुलर केस है, कोई भी विशेष केसेस हैं, उन पर रिपोर्टिंग करने से रोका जाए मीडिया को, या फिर
प्रोग्राम्स जो हैं उनको रोका जाए। अब रिस्ट्रेन यहां भी मान लेना, प्रोग्राम्स को रोका जाए किस चीज से, फ्रॉम बीइंग, फ्रॉम प्रेपोजिशन इसलिए आईएनजी लग रहा है। टेलीकास्ट प्रसारण होने से कि कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं कर सकते, ऐसा रोका जाए। इसके जो आदेश हैं, इन ऑर्डर्स ने क्या किया है, हैव ड्रॉन अटेंशन, ध्यान आकर्षित किया है। ड्रॉन जो है ड्रो की थर्ड फॉर्म है, ड्रो ड्रू ड्रॉन होता है, खींचना होता है, आकर्षित करना होता है। तो इन चीजों ने ध्यान आकर्षित किया है। दिस वीक, इस सप्ताह, टू क्वेश्चंस, किसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है, तो ये क्वेश्चंस की ओर, प्रश्नों की ओर। ऑफ प्रायर रिस्ट्रेंट, प्रश्न किसके, प्रायर, प्रायर का मतलब पहले, प्राथमिक, रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, नियंत्रण, कि आप जो रोक लगा रहे हो इसके जो प्रश्न उठते हैं उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है। और किसकी ओर, मीडिया फ्रीडम, कि मीडिया की आजादी की बात करते हो कि मीडिया आजाद है, चौथा स्तंभ है देश का। तो ये जो है इसमें अगर आप रिस्ट्रेंट की बात कर रहे हो, मीडिया फ्रीडम की बात कर रहे हो, एंड द राइट ऑफ पीपल, लोगों के अधिकार। लोगों के अधिकार, कौन से लोग, वो लोग जो यहां फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं किसका, जांच पड़ताल का, इन्वेस्टिगेशन का। टू ए फेयर ट्रायल, फेयर का मतलब निष्पक्ष, ट्रायल का मतलब मुकदमा। तो वो लोगों के अधिकार जो लोग किसी निष्पक्ष मुकदमे की वहां पे जांच पड़ताल उनकी चल रही है, उन लोगों की, ये सब इनकी ओर ध्यान आकर्षित किया है। तो ये जो आदेश दिए हैं अलग अलग कोर्ट्स ने, इन आदेशों ने ध्यान आकर्षित किया है, इस सप्ताह प्रश्नों की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि कुछ क्वेश्चन उठ रहे हैं। एक प्रश्न प्रायर रिस्ट्रेंट का, कि ये रोका जा रहा है उसके बारे में। मीडिया फ्रीडम का प्रश्न है कि मीडिया को फ्री छोड़ देना चाहिए, क्यों आप इनको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, इस बारे में। और लोगों के अधिकारों के बारे में, वो लोग जो कि इन्वेस्टिगेशन का सामना कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ जांच पड़ताल चल रही है, टू ए फेयर ट्रायल, और यहां पे किस चीज के लिए, निष्पक्ष जो मुकदमा है उसके लिए जो जांच पड़ताल चल रही है उस चीज के लिए। ठीक है, यह समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अ क्वाइट अनयूजुअल एंड लीगली क्वेश्चनेबल डिसीजन, ए यहां पे आर्टिकल इसलिए लग रहा है क्योंकि यहां पे ये डिसीजन नाउन है। क्वेश्चनेबल एडजेक्टिव है, लीगली एडवर्ब है, अनयूजुअल एडजेक्टिव है, क्वाइट एडवर्ब है। ठीक है, तो अ क्वाइट अनयूजुअल एक बिल्कुल असामान्य, क्वाइट का बिल्कुल, अनयूजुअल का असामान्य, एंड और लीगली कानूनी तौर पर, क्वेश्चनेबल प्रश्न उठाने योग्य, डिसीजन का मतलब निर्णय। तो एक ऐसा निर्णय जो बिल्कुल असामान्य है और कानूनी तौर पर क्वेश्चनेबल भी है, प्रश्न उठने योग्य है। हैज बीन, ये हैज बीन द इंटरिम ऑर्डर, ये क्या रहा है, इंटरिम ऑर्डर रहा है। इंटरिम का मतलब क्या है, इंटरिम का मतलब होता है अंतरिम। अंतरिम का मतलब अस्थाई, जो कि स्थायी नहीं है। जैसे कि यहां पे देखिए, प्रोविजनल लिखा, टेम्परेरी लिखा, शॉर्ट टर्म लिखा, मेकशिफ्ट लिखा, ये सारे के सारे क्या हैं, अंतरिम के लिए कहा गया है। तो एक बार फिर से देखेंगे, देखो इसको। ए क्वाइट अनयूजुअल का मतलब हो गया एक बिल्कुल असामान्य, एंड लीगली क्वेश्चनेबल डिसीजन का मतलब हो गया कानूनी तौर पर जो प्रश्न उठने योग्य एक निर्णय है, एक ऐसा निर्णय इस पे क्वेश्चन उठाना लाजमी है। हैज बीन वो रहा है, द इंटरिम ऑर्डर एक अस्थायी आदेश, लिख दिया, देख लिया हमने अस्थायी के सिनोनिम्स क्या है। ऑफ द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, किसका, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का। इम्पोजिंग थोपते हुए, इम्पोज का मतलब थोपना होता है। इम्पोज के सिनोनिम्स देखेंगे तो फोइस्ट है, थ्रस्ट है, फोर्स है, इन्फ्लिक्ट है, कंपेल है, कोवर्स है, मजबूर करना, थोपना। क्या थोपते हुए, एक बैन, एक कह सकते हो प्रतिबंध। प्रतिबंध किस चीज के लिए, तो इंपोज में ऑन लगता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ऑन द मीडिया, मीडिया पर, एंड इवन सोशल मीडिया, और यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी। फ्रॉम मेंशनिंग, किस चीज पर, किस चीज का बैन है, कि आप मेंशन नहीं कर सकते, मेंशन करने से रोका जा रहा है। एनीथिंग, किसी भी चीज को, मेंशन का मतलब शामिल करना, किसी भी चीज को शामिल करने से रोका जा रहा है। इन रिलेशन टू का मतलब होता है के संबंध में। एन FIR, याद रखें कि FIR से पहले एन लगता है, क्योंकि एफ देखकर निर्णय ना लें, आप इसको प्रोनाउंशिएट कर निर्णय लें। एफ जब लिखोगे तो वाउल साउंड से स्टार्ट होगा, इस कारण से एन है। तो एक FIR के संबंध में, FIR किसने दायर की है, पुलिस ने दायर की है। किसके खिलाफ दायर की है, एक भूतपूर्व महाधिवक्ता के खिलाफ, है ना। ये भूतपूर्व हो गया, ये महाधिवक्ता हो गया। जनरल शब्द का प्रयोग जब किसी नाउन के बाद में आप करते हैं तो उसका मतलब सबसे उच्च पोस्ट होती है, सबसे हाईएस्ट जो पोस्ट इसको बोलते हैं, हाईएस्ट पोस्ट से मतलब होता है। जनरल जब नाउन से पहले जुड़ता है तो उसका मतलब सामान्य होता है। ठीक है, स्टेट, राज्य के, आंध्र प्रदेश की बात है, एंड अदर्स, और किसी और के खिलाफ। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं क्या कहना चाहता है। तो यहां पे ये जो डिसीजन लिया गया है कि प्रतिबंध लगाना है, तो ये डिसीजन बहुत ही असामान्य और कानूनी तौर पर क्वेश्चनेबल डिसीजन है।
ठीक है, प्रश्न उठाने योग्य डिसीजन है। और ये निर्णय किसका है? ये डिसीजन जो है ये एक प्रकार से एक अंतरिम आदेश है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का। और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने यह आदेश देते हुए यहाँ पे क्या किया है, एक यहाँ प्रतिबंध लगाया है मीडिया पर, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी इवन आ गया तो भी किस चीज पे यहाँ प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंध है कि वो कुछ भी मेंशन नहीं कर सकते, कुछ भी शामिल नहीं कर सकते। किसके संबंध में? एक एफआईआर के संबंध में। एफआईआर किसने दायर की है? पुलिस ने। किसके खिलाफ दायर की है? भूतपूर्व महाधिवक्ता के खिलाफ। महाधिवक्ता किस राज्य के हैं? आंध्र प्रदेश के ही हैं। तो द स्टेट आया है तो आंध्र प्रदेश की बात ही कर रहे हैं, एंड अदर्स और के खिलाफ। ठीक है, इस बारे में मीडिया को बोलना नहीं है। यह आदेश आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने दिया है मीडिया को। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, इट इज अनयूजुअल, यह असामान्य है। यह इज है अनयूजुअल, असामान्य। इन द सेंस, इस सेंस में, इस अगर बात देखें इस संदर्भ में, दैट की देयर अपीयर्स टू बी नो मटीरियल, देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन लगना है कि कोई ऐसा मटीरियल नजर नहीं आता है ना। ये एक असामान्य है इस सेंस में। अगर देखें, अगर इस बेस पर देखें तो ये असामान्य सी बात नजर आती है, क्योंकि ऐसा कोई मटेरियल नजर नहीं आता है, ऐसा कोई सामान, ऐसी कोई विषय वस्तु नजर नहीं आती है टू जस्टिफाई, कि जो वैलिडेट करे, सत्यापित करे, सही ठहराए किस चीज को? सच सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप का मतलब हो गया कांट छांट करना। सेंसरशिप का मतलब देखो यहां पे लिखा है मैंने, एक्सपर्गेशन या बॉर्डलराइजेशन कहलाता है। आपने सेंसर बोर्ड सुना होगा, फिल्म में होता है, जो अवांछनीय जो भी सीन होते हैं उनको हटाने का काम करता है। तो ये ऐसी जो सेंसरशिप आप लगा रहे हो कि मीडिया इस प्रकार की रिपोर्टिंग नहीं करेगी, एक प्रकार से सेंसरशिप ही हो गया। आपने कांट छांट करी है कि रिपोर्टिंग आप करो, लेकिन ये रिपोर्टिंग नहीं करनी है, इस मामले पर कुछ नहीं बोलना है। तो ये जो सेंसरशिप वाली बात है, ऐसी कोई भी सेंसरशिप की बात है तो इसके लिए कोई ऐसी विषय वस्तु नहीं है जो जस्टिफाई करे कि हाँ भाई ठीक काम कर रहा है कोर्ट। किसके अलावा? अदर देन, इस चीज के अलावा कि एन एलिगेशन, एलिगेशन का मतलब आरोप या अभियोग, बाय द पिटिशनर, पिटिशनर याचिका कर्ता जिसने याचिका लगाई है। और याचिका किसने लगाई है? एडवोकेट जनरल, ये जो है इन्होंने लगाई है, क्योंकि पुलिस ने इन पर केस दायर किया, इन्होंने कोर्ट में लगा दी याचिका, रिट लगा दी। दैट की इट इज अ फोइस्टेड केस, कि ये एक जो केस है वो फोइस्टेड है। फोइस्टेड का मतलब ही पढ़ा था हमने, फोइस्ट क्या होता है? ये होता है दबाव डालना, थोपना। तो ये एक ऐसा केस है जो थोपा गया है ना। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि लीगल नहीं है, सही तरीके से केस नहीं कर रहे, ये किसी दबाव में आकर मुझ पर केस चला रहे हैं। तो इन्होंने कोर्ट में जाके याचिका दायर कर दी, और इस याचिका के अलावा ऐसा कोई आधार ही नहीं है कोर्ट के पास कि इन्होंने ऐसा कह दिया कि आप सेंसरशिप के ऑर्डर निकाल दिए। रिपीट कर देता हूं, तो ये असामान्य सा है। इस अगर बेस पे बात करते हैं कि यहां पे कोई भी ऐसी विषय वस्तु नहीं है, मटेरियल का मतलब यहां विषय वस्तु मानिए, तो ऐसी कोई विषय वस्तु नजर नहीं आती है जो इस प्रकार की सेंसरशिप को वैलिडेट करे, जो इस प्रकार सेंसरशिप को ये एक सपोर्ट करे कि ये ठीक काम है। केवल एक चीज हुई है कि आरोप लगाया गया है पिटिशनर के द्वारा, जो याचिका करता है उन्होंने एलिगेशन लगाया है, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो केस उन पर थोपा गया है, ये केस कैसा है? ये केस फोइस्टेड केस है। केस यहाँ पे नाउन है, फोइस्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। ये केस जो है वो थोपा गया केस है, जानबूझकर मुझ पर केस थोपा गया है। कोई ऐसी कुछ इनके पास सबूत वगैरह कुछ नहीं है, मेरा कोई जुर्म नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है। तो इस याचिका के अलावा कोर्ट के पास ऐसा कोई विषय वस्तु ही नहीं है जिससे आप ये कह सको कि कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं मीडिया को कि आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे इस मामले पर, ये जिसको वाजिब ठहराता हो, सही ठहराता हो। ठीक है, आगे बात करें। इट इज ऑल्सो अकम्पनीड बाई, इट यह इज ऑल्सो अकम्पनीड, ये पैसिव वॉइस है ना। इसके साथ साथ एक चीज और हुई है, बाई एन ऑर्डर, एक आदेश और आया है, स्टेइंग द इन्वेस्टिगेशन, जिसमें इन्वेस्टिगेशन पर स्टे लगाया गया है। इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल, स्टेइंग मतलब स्टे लगाना, रोक लेना कोई भी आदेश को। तो इट इज ऑल्सो अकम्पनीड बाई, ये जो एक सेंसरशिप का आदेश कोर्ट ने दिया है उसके साथ, अकम्पनी का मतलब साथ देना, इसके साथ साथ एक चीज और हुई है, एक आदेश ने यहाँ पे साथ दिया है, एक आदेश और साथ में आया है। और वो आदेश क्या कर रहा है? वो आदेश यहाँ पे अकम्पनी कर रहा है इस चीज को, क्या करते हुए? तो ये करते हुए के सेंस में आ रहा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या करते हुए? इन्वेस्टिगेशन पर स्टे लगाते हुए, कि जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए, स्टे लगना चाहिए इटसेल्फ, अपने आप में। बात समझ आ गई? तो इस जांच पड़ताल पर ही इसने क्या कर दिया है? स्टे लगा दिया है कि जांच पड़ताल ही नहीं करेंगे, इस केस की पड़ताल ही नहीं होनी चाहिए। ये और एक ऑर्डर निकाला है कोर्ट ने। तो कोर्ट यहाँ पे कंपनी क्यों लिया काम में? क्योंकि दो चीजें हैं। एक तो कोर्ट ने कहा कि मीडिया इस प्रकार की रिपोर्टिंग नहीं करेगी इस केस के संबंध में। दूसरी बात यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि आप जांच पड़ताल भी नहीं करोगे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन पर ही रोक लगा दी। इट इज इंडीड ओपन, इट यह इज है, इंडीड वास्तव में मतलब रियली, ओपन टू, ओपन के साथ टू लगता है कि ये खुला है किसके लिए? हाई कोर्ट के लिए। टू ग्रांट अ स्टे,
कि ये हाई कोर्ट के लिए बिल्कुल ओपन चीज है, कोई दिक्कत नहीं है कि हाई कोर्ट स्टे स्वीकार कर सकता है। ग्रांट का मतलब किसी से स्वीकृति देना, कि हाई कोर्ट कोई भी हाई कोर्ट, अब ये ए हाई कोर्ट मतलब कोई भी हाई कोर्ट, ये एक एनी हाई कोर्ट के संबंध में, ये एनी के सेंस में आ रहा है, इंडेफिनिट आर्टिकल इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये बिल्कुल ओपन है हाई कोर्ट के लिए, किसी भी हाई कोर्ट के लिए, कि हाई कोर्ट स्टे लगा सकता है उन इन्वेस्टिगेशन पर, कि जांच पड़ताल रोक सकता है, स्टे लगा सकता है किसी असाधारण अगर केस है तो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस, कुछ अलग ही केसेस हो, कुछ असाधारण परिस्थितियां बनती हो तो वहां पे स्टे लग सकता है, कोई भी हाई कोर्ट ऐसा कर सकता है, ये बात तो ठीक है। वैन पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल राजनीतिक, वेंडेटा मतलब कलह या झगड़ा होता है, यहां पे आप ये भी कह सकते हो कि प्रतिशोध भी कह सकते हो। जब कोई राजनीतिक झगड़ा है, इज एलिज्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। एलिज्ड का मतलब क्या होता है? एलिज्ड का मतलब दावा करना, यहां पे आरोप लगाना कह सकते हो। अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द डे, गवर्नमेंट ऑफ द डे का मतलब क्या होता है? ये हो गया वर्तमान सरकार। तो वर्तमान में जो सरकार है उसके खिलाफ कोई जब पॉलिटिकल वेंडेटा का आरोप लगाया जाता है कि राजनीतिक प्रतिशोध लिया जा रहा है, राजनीतिक झगड़े के कारण ऐसा हो रहा है, दैट टू, और वो भी बाय समवन, किसी ऐसे के द्वारा, हु इसके लिए आ रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कि सर्व किया हो, जिसने की सर्विस दी हो, किसमें? अ प्रीवियस रेजिम, पिछले सरकार में। रेजिम का मतलब सिस्टम, रेजिम का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। पिछले सरकार में ये सर्व करते थे एज ए लॉ ऑफिसर, एक कानूनी अधिकारी के रूप में। द नीड फॉर मीडिया कवरेज, तो जो आवश्यकता है किसकी? मीडिया कवरेज की, कि मीडिया पूरे मामले को कवर करे। एंड पब्लिक स्क्रूटिनी, और सार्वजनिक रूप से उसकी एक सूक्ष्म जांच पड़ताल की जाए। स्क्रूटिनी का मतलब होता है क्लोज ऑब्जर्वेशन, बहुत ही नजदीक से कोई चीज को देखने की जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं स्क्रूटिनी। इज ऑल द ग्रेटर, ये बहुत ही मतलब ग्रेटर है, इसका मतलब काफी व्यापक है, जरूरी है, ये आवश्यकता बहुत जरूरी है। ये एक बार फिर समझिएगा, यहां पे लेखक समझ में आपको आ गया होगा, ये महाधिवक्ता के खिलाफ लिखा गया आर्टिकल है। ये जो इन्होंने एक याचिका दायर की है कि मेरे मामले में कोई मीडिया कवरेज नहीं मिले, इन्होंने दायर कर दिया और कोर्ट ने इनकी बात मान के आदेश पारित कर दिया कि आप कोई कवरेज नहीं देंगे इस केस को। तो ये उनके खिलाफ लिखा गया आर्टिकल है, लेखक पूरी तरीके से इनके खिलाफ है। यहां कह रहा है कि जब राजनीतिक कोई प्रतिशोध है, उसका आरोप लगाया जाता है आज वर्तमान सरकार पर। देखो क्या है कि वर्तमान सरकार के खिलाफ ये महाधिवक्ता है, ये इनके खिलाफ है, ये मान लो, है ना, ये इनके खिलाफ है, और ये पिछली सरकार में काम कर चुके हैं। इसका मतलब पिछली सरकार जो भी थी, जिनकी भी पार्टी थी, उनके ये सपोर्ट में थे, और आज की सरकार है उसके विरोध में है। बहुत समझने की कोशिश करना। तो कह रहा है कि जब राजनीतिक जो कलह है, राजनीतिक जो प्रतिशोध है, इज एलिज्ड, उसका आरोप लगाया जाता है वर्तमान सरकार के खिलाफ, तो और वो भी कैसी? ऐसे व्यक्ति के द्वारा, है ना, आरोप लगा दिया कि आप राजनीतिक प्रतिशोध के कारण ऐसा कर रहे हो, और ये भी किसने लगाया? उस व्यक्ति ने लगाया जो पिछली सरकार के अंदर एक लॉ ऑफिसर रहा है। तो सीधी सी बात है, यहां पक्षपात तो चल ही रहा है ना। तो अब आवश्यकता पड़ती है कि मीडिया कवरेज मिले और सार्वजनिक रूप से इस मामले की बड़ी गहनता से सूक्ष्म जांच पड़ताल की जाए कि कुछ तो है माजरा, कि कैसे ये व्यक्ति ऐसे राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगा रहा है, और वो भी वो व्यक्ति लगा पिछली सरकार में काम कर चुका है। इसका मतलब हो सकता है पिछली गवर्नमेंट के कहने पर ऐसा किया जा रहा हो, तो इसलिए मीडिया कवरेज की जरूरत है, इसलिए पब्लिक स्क्रूटिनी की जरूरत है। समझ में आ गई? हाउ द पिटिशनर वुड बेनिफिट फ्रॉम, अब कह रहा है कि कैसे जो याचिका करता है, मतलब वो महाधिवक्ता, कैसे ये पिटिशनर जो है वो बेनिफिट प्राप्त करेगा, लाभ प्राप्त करेगा फ्रॉम द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एनी रिपोर्टेज, कि पूरी तरीके से अनुपस्थित है एनी रिपोर्टेज, कोई भी रिपोर्टिंग की, कोई भी रिपोर्टिंग नहीं हो रही इसके केस के बारे में, इसकी अनुपस्थिति में भी कोई रिपोर्टिंग अगर नहीं हो रही है तो उससे इसको क्या लाभ है? अब लेखक थोड़ा सा गहराई में जा रहा है कि इससे क्या लाभ होगा, कैसे याचिकाकर्ता वुड बेनिफिट, लाभ प्राप्त करेगा, किस चीज से? तो फ्रॉम लग गया इस चीज से, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एनी रिपोर्टेज, तो किसी भी रिपोर्टेज की पूर्ण जो ये एक कंप्लीट एब्सेंस है उससे कैसे लाभ प्राप्त करेगा? ये बात अस्पष्ट है, ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये अनक्लियर है कि लाभ क्या है इसको। इट प्रिवेंट्स लेजिटिमेट कमेंट, इट यह प्रिवेंट्स रोकता है, लेजिटिमेट का मतलब होता है वैलिड या लीगल, बिल्कुल जो सही है, वैलिड है, लीगल है, कानूनी है, ठीक है। तो कह रहा है कि इट प्रिवेंट्स लेजिटिमेट कमेंट इवन टू द इफेक्ट, इवन टू द इफेक्ट का मतलब है टू द इफेक्ट मतलब इस स्तर तक, इवन का मतलब भी, तो यह रोकता है किसी भी वैधानिक टिप्पणी को, किसी भी वैध टिप्पणी को,
है ना, किस हद तक, इस हद तक दैट देयर इज नो सब्सटेंस इन द एलिगेशन, कि जो आरोप लगाए गए हैं, एलिगेशंस लगाए गए हैं, उनमें कोई मतलब सब्सटेंस नहीं है, मतलब कह सकते हो कि उसमें कुछ सार नहीं है। सब्सटेंस का मतलब है, कहते हो ना कि इस चीज का कोई, यहां पे कहें कि इस चीज का कोई बेस नहीं है, आधारहीन बातें हैं, उसके लिए सब्सटेंस पदार्थ को बोलते हैं, लेकिन यहां पे इसका कोई बेस नहीं है। तो इट प्रिवेंट्स लेजिटिमेट कमेंट, यह जो चीज है, यह जो एक वैध टिप्पणी है उसको वहां तक रोकता है उस स्तर तक कि देयर से स्टार्ट है, दैट कंजंक्शन आ गया तो इन्वर्जन लग गया है, नो सब्सटेंस यहां पे सब्जेक्ट है, इज इसको देखकर वर्ब है, तो यह रोकता है लेजिटिमेट कमेंट को कि आप वैध टिप्पणी भी नहीं कर सकते, और वो भी इस स्तर तक रोकता है कि इस एलिगेशंस में कोई भी मतलब क्या है कि सब्सटेंस नहीं है। ये कहलाना चाहते हैं कि जो आरोप मुझ पर लगाए गए हैं उसमें कुछ आधार ही नहीं है, बेसलेस हैं। इस तरीके से वो मतलब कोई भी टीका टिप्पणी किसी भी तरह की नहीं चाहते हैं कि लोग यहाँ पे टीका टिप्पणी करें, सार्वजनिक मामला ये जाए, इस प्रकार की इनकी कोशिशें हैं, ये कहना चाहता है। नेक्स्ट देखिएगा, इंजंक्शंस। इंजंक्शन का मतलब होता है आदेश, आप सिनोनिम्स देख सकते हैं, बहुत सारे हैं। ऑर्डर, ये ऑर्डर है भाई, ऑर्डर, रूलिंग या फिर कमांड या डिक्री या एडिक्ट या डिक्टम, सारे के सारे आदेश हैं। इंजंक्शंस अगेंस्ट पब्लिकेशन, पब्लिकेशन छपना, जैसे अखबार में कोई न्यूज छपने की प्रक्रिया वो पब्लिकेशन ही कहलाएगा। तो जो ये आदेश है कि कोई भी चीज को पब्लिसाइज नहीं करना है, किसी से प्रचार नहीं करना है, कैन ईदर बी, ये हो सकता है ईदर या तो एन ऑर्डर, एक आदेश, टू प्रिवेंट पॉसिबल डिफेमेशन, कि आप रोकना चाहते हैं संभावित जो आपका अपमान होने वाला है, जो आपकी लोगों में थू-थू होगी, उस चीज को रोकना चाहते हैं, और या फिर ईदर के साथ में और लगेगा, या फिर इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब हमला, आक्रमण, और प्राइवेसी, निजता, कि आपकी निजता पर हमला है, आपकी प्राइवेट लाइफ उछलेगी मार्केट में, इस चीज को रोकना चाहते हो। भी यही कोशिश कर रहा है। अब लेखक थोड़ा सा अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है इस मामले के। लेखक कह रहा है कि भाई ये क्यों रोकना चाहते हैं, मीडिया में क्यों बात जाने से इनको प्रॉब्लम है। तो ये बताना चाह रहा है कि जो आदेश दिए गए हैं पब्लिकेशन के खिलाफ कि कोई भी न्यूज इनके बारे में छपे नहीं, कोई भी न्यूज पब्लिसाइज नहीं हो, किसी का प्रचार प्रसार नहीं हो, ये या तो ऐसे हो सकता है कि ये एक आदेश ऐसा है कि जो यहां पे रोकना चाहता है पॉसिबल जो डिफेमेशन है, इनका अपमान होगा, इनको कलंक लगेगा, इनका प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी, इससे रोकने का प्रयास है या फिर क्या है, इनकी निजता पर हमला है, इसको रोकने का प्रयास है, और या फिर वन एम्ड एट, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये एक ऐसा प्रयास है, एम के साथ एट लगता है, एट प्रिपरेशन आईएनजी लग गया, कि ये जो ट्रायल है, मुकदमा है या जांच पड़ताल है, उसकी जो फेयरनेस है, निष्पक्षता है, उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं। हो सकता है ये भी, चाहे पॉजिटिव पक्ष भी तो हो सकता है कि ये चाहते हैं कि जो मामला जांच पड़ताल चल रही है उसकी निष्पक्षता को सुरक्षित रखा जाए, ठीक है, निष्पक्ष रूप से इसकी जांच की जाए, ऐसा भी हो सकता है। द सुप्रीम कोर्ट डिड होल्ड, ये डू डज डिड लगते हैं ना वर्ब से पहले, इसका मतलब है उसको इम्फेसाइज कर रहे हैं, उसको स्ट्रेस कर रहे हैं, उस पर जोर दे रहे हैं। तो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट से पहले द लगता है, पता ही है आपको। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे जैसा कि होल्ड का मतलब यहां पे कह सकते हो कि निर्णय दिया था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय भी दिया था, सहारा वर्सेस सेबी का एक केस था 2012 का, दैट की द कोर्ट कैन ग्रांट प्रिवेंटिव रिलीफ। उसमें यह कहा था कि कोर्ट जो है, वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्वीकार कर सकता है प्रिवेंटिव रिलीफ मतलब पहले से किसी को रिलीफ दे सकता है। प्रिवेंटिव रिलीफ मतलब आगे कोई ऐसी परिस्थितियां ना आ जाए जिससे आपका रिलीफ भंग होता हो, इसके लिए कोर्ट यहां पे मंजूरी दे सकता है कि आपको वो एक राहत दी जाएगी। ऑन अ बैलेंसिंग, किस चीज को लेकर, ऑन मतलब पर, अ बैलेंसिंग संतुलन करना, ऑफ द राइट टू फ्री ट्रायल। एक तो अधिकार क्या है, फ्री ट्रायल का अधिकार, कि निष्पक्ष रूप से मुकदमा चले, स्वतंत्र रूप से कोई इंटरफेरेंस ना हो, है ना, तो ये एक जो अधिकार है। और दूसरा फ्री प्रेस का मतलब कि प्रेस किसी के दबाव में नहीं है, मीडिया किसी के दबाव में नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से, अपने स्वायत्तता से वो जो भी रिपोर्टिंग है वो कर सकती है। इसकी बैलेंसिंग पर इन्होंने प्रिवेंटिव रिलीफ की बात स्वीकारी थी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सहारा और सेबी के केस में ये बात होल्ड की थी, इस बात का निर्णय दिया था, इस बात का डिसीजन दिया था कि कोर्ट जो है वो प्रिवेंटिव रिलीफ प्रदान कर सकता है इसके बैलेंसिंग पर, कि जो एक बात कर रहे हैं, एक अधिकार कह रहे हैं कि भाई ट्रायल फ्री तरीके से करें, मुकदमा जो है निष्पक्ष तरीके से हो, स्वायत्त तरीके से हो, कोई हस्तक्षेप उसमें ना हो, ऐसे ही प्रेस की रिपोर्टिंग में कोई हस्तक्षेप ना हो, इसकी बैलेंसिंग, इसके संतुलन को लेकर यहां पे प्रिवेंटिव रिलीफ प्रदान कर सकता है कोर्ट। हावेवर, हालांकि
इट फेवर्ड सच टेम्परेरी रिस्ट्रेंट। हालांकि इस चीज ने या फिर कोर्ट ने फेवर्ड पक्ष लिया सच टेम्परेरी रिस्ट्रेंट, ऐसे किसी अस्थायी प्रतिबंध का, ऑन पब्लिकेशन, कोई भी न्यूज छपने की प्रक्रिया पर, ओनली इन केसेस, केवल उन्हीं केसेस में, ऑफ रियल एंड सब्सटेंशियल रिस्क, जहां पे वास्तविक, सब्सटेंशियल का मतलब ट्रू ही होता है, रियल ही होता है, जिसमें कुछ दम खम हो, जिसका कोई आधार हो, आधारपूर्ण जो रिस्क है, और प्रेजुडिस, मतलब कह सकते हो प्रेजुडिस तो पक्षपात को बोलते हैं, लेकिन यहां पे प्रेजुडिस का मतलब है हानि, क्षति, नुकसान, है ना। तो रिस्क ऑफ प्रेजुडिस, तो अगर कोई खतरा है किसी नुकसान का तो ही आप ऐसा कर सकते हो। टू द एडमिनिस्ट्रेशन, खतरा किसको, प्रशासन को, ऑफ जस्टिस मतलब न्याय तंत्र को, और अ फेयर ट्रायल, या फिर कोई निष्पक्ष मुकदमे में कोई खतरा है उस चीज के लिए। तो कह रहे हावेवर, लेकिन फिर भी ये जो चीज थी ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सहारा और सेबी के केस में निर्णय दिया था, ये जो चीज थी, इसने केवल पक्ष किसका लिया, फेवर किसको किया, केवल अस्थायी प्रतिबंध, कि आप अस्थायी प्रतिबंध लगा सकते हो, कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा सकते हो पब्लिकेशन पर, लेकिन वो भी उन्हीं केसेस में लगा सकते हो, वो केसेस जो कि रियल हो और सब्सटेंशियल रिस्क के हो, मतलब खतरा लगता हो, आपको लग रहा हो खतरा है और वास्तविक आधार है इस खतरे का, है ना, बिल्कुल सही है, ये खतरा वाजिब है। और खतरा किस चीज को, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय तंत्र को खतरा है, या फिर आपको लगता हो कि निष्पक्ष ट्रायल में कोई अड़ंगा फंसा रहा है, पेच फंसा रहा है, यहां इंटरफेरेंस हो रहा है, तभी आप ऐसा कर सकते हो, वरना वो चीज लागू नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए, मीनवाइल, इसी दरमियान, मीनवाइल मतलब इसी दरमियान, द सुप्रीम कोर्ट, दे लगेगा सुप्रीम कोर्ट से पहले, ऑन द सेम डे, उसी दिन जिस दिन ये निर्णय दिया था उसी दिन एक निर्णय और दिया। तो इसी दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन एक और महत्वपूर्ण इंटरिम ऑर्डर, इंटरिम क्या पढ़ा था हमने, प्रोविजनल ऑर्डर, टेम्परेरी ऑर्डर, अस्थायी एक आदेश दिया था, स्टॉपिंग द टेलीकास्ट, कि प्रसारण रोका जाए। किस चीज का आदेश दिया था, कि प्रसारण रोका जाए, किसका प्रसारण, रिमेनिंग एपिसोड्स, जो बचे हुए एपिसोड्स थे उनका प्रसारण। और एपिसोड्स किसके थे, एक सीरीज चल रही थी सुदर्शन न्यूज पर, है ना, सुदर्शन न्यूज ऑन एंटायरली डिफरेंट ग्राउंड्स, एंटायरली पूरे तरीके से, कंप्लीटली, डिफरेंट का मतलब बिल्कुल अलग, ग्राउंड्स का मतलब आधार, बेस, तो बिल्कुल अलग आधार पर जो सुदर्शन न्यूज पर सीरीज चल रही थी उसके शेष बचे एपिसोड्स के प्रसारण पर रोक लगाने का भी आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि प्रिवेंटिव रिलीफ प्रदान कर सकते हैं, बैलेंसिंग ऑफ मीडिया, और वो जो बताया था कि फ्री स्पीच का आपको अधिकार जो बताया था पिछले वाली स्लाइड में, उसी दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन एक और आदेश पारित किया था, और उस आदेश में कहा गया था कि रोक दीजिए, शेष बचे एपिसोड्स का टेलीकास्ट नहीं होना चाहिए। सुदर्शन न्यूज की एक सीरीज चल रही थी उस पे, और ये बिल्कुल अलग आधार इसका बताया था, बिल्कुल अलग ग्राउंड्स पर ये कहा था। होल्डिंग दैट, होल्डिंग मतलब इस बात को मतलब कह सकते हो होल्ड करते हुए, ये विचार धारण करते हुए, अपनाते हुए, या फिर ये निर्णय देते हुए, दैट द प्रोग्राम, अब प्रोग्राम के बाद देखो हाइफन बता रहा है, 4 एपिसोड्स वर एयर्ड, इस प्रोग्राम के 4 जो एपिसोड्स हैं वो प्रसारित हो चुके थे, वर एयर्ड, वर दे रहा है एपिसोड्स को देखकर, एयर का मतलब टेलीकास्ट है, तो इस प्रोग्राम के जो सुदर्शन न्यूज प्रोग्राम चल रहा था उसके 4 जो एपिसोड्स थे वो तो प्रसारित हो चुके थे। होल्डिंग दैट, अब ये कह रहा है कि वो द प्रोग्राम वाज नथिंग, ये प्रोग्राम जो था नथिंग बट, नथिंग में बट लगता है, विलिफिकेशन, विलिफिकेशन का मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो किसी को कलंक लगाने की प्रोसेस, ठीक है, विलिफिकेशन, कंडेमेशन, क्रिटिसिज्म, सेंसर, डिफेमेशन, डिफेम करने का प्रोसेस, किसी को अपमानित करने की प्रक्रिया। तो कह रहा है कि ये जो प्रोग्राम था, ये मानते हुए, ये होल्ड करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो प्रोग्राम पे हमने रोक लगाई है ना, इनसे पूछा भी क्यों आपने ऐसा कह दिया कि टेलीकास्ट नहीं करने, तो इन्होंने बताया कि जो प्रोग्राम था वो कुछ और नहीं बल्कि मुस्लिम्स की निंदा करने का प्रयास था, मुस्लिमों को क्रिटिसाइज करने का प्रयास था। द कोर्ट फाउंड इट नेसेसरी, तो कोर्ट ने इस चीज को होल्ड करते हुए कि ये मुस्लिमों की विलिफिकेशन का प्रयास था, कोर्ट ने ये पाया, फाइंड की सेकंड फॉर्म है, इट नेसेसरी, इस चीज को आवश्यक माना, टू इंटरडाइट, इंटरडाइट का मतलब है रोकना, प्रोहिबिट करना, बैन लगाना, फॉरबिड करना, प्रोस्क्राइब करना, वीटो या एम्बार्गो, प्रतिबंध लगाना। तो कोर्ट ने ये कोर्ट को लगा कि जरूरी है कि टेलीकास्ट जो है मोर एपिसोड्स, आगे के एपिसोड्स को रोक दिया जाए। बात समझ में आ गई। फिर पूछ लिया इनसे कि आपने क्यों रोक लगाई, तो उन्होंने बता दिया कि ये आप इस प्रोग्राम के माध्यम से मुस्लिमों की निंदा करने का प्रयास कर रहे हो, मुस्लिमों को कलंक लगाने का प्रयास कर रहे हो, इसलिए हमने रोक दिया।
द कोर्ट सीम्स टू हैव मेड, ऐसा लगता है, सीम मतलब लगना, प्रतीत होना। जब सीम का मतलब लगना है, प्रतीत होना है, तो इसका मीनिंग अपीयर होता है। इस कंडीशन में इसमें आईएनजी नहीं लगता है। तो कोर्ट ऐसा लगता है टू हैव मेड डिस्टिंक्शन, कि इसने अंतर, ये हैव मेड का मतलब ऐसा कर लिया है, अ डिस्टिंक्शन एक अंतर, एक भेद कर लिया है। किस चीज में? बिटवीन दो चीजें हैं, एक तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी, एंड प्रोपेगेशन ऑफ हेट, और एक नफरत फैलाने। भाई आपको अभिव्यक्ति की आजादी तो है, लेकिन साथ ही अगर आप नफरत फैलाते हो उसी अभिव्यक्ति आजादी का सहारा लेकर, तो उस चीज में अंतर यहां पे कोर्ट ने कर लिया है, ऐसा लगता है। तो कोर्ट ऐसा लगता है कि इसने वो अंतर समझ लिया है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कुछ अलग है, और प्रोपेगेशन ऑफ हेट, प्रोपेगेशन प्रचार प्रसार, हेट मतलब नफरत, नफरत फैलाना अलग बात है। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। बिटवीन के साथ में एंड लगेगा, तो ये आपका यहां पे एंड आ गया। इसके बाद देखो, इन रिसेंट ईयर्स का मतलब हाल ही के वर्षों में, देयर हैव बीन क्वाइट अ फ्यू इंस्टेंसेस, देयर से स्टार्ट है तो यहां पे हैव बीन दे रखा है, हैव बीन जो है वो इसको देखकर है। तो हाल ही के वर्षों में कुछ ऐसे उदाहरण रहे हैं, क्वाइट अ फ्यू इंस्टेंस मतलब कुछ ऐसे उदाहरण रहे हैं, स्पेशली इन कर्नाटक। अच्छा, क्वाइट का प्रयोग जब आप करते हो ना ऐसे, तो क्वाइट के बाद लगता है आर्टिकल, ध्यान रखिएगा, ठीक है, या एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है ऐसी कंडीशन में। तो हाल ही के वर्षों में ऐसे कुछ उदाहरण रहे हैं, स्पेशली इन कर्नाटका, स्पेशली का मतलब होता है पर्टिकुलरली, विशेष करके कर्नाटका में, ऑफ ओमनीबस इंटरिम इंजंक्शन। ओमनीबस का मतलब होता है जिसमें सभी को शामिल आपने कर लिया है, ओमनी जहां लगेगा वहां पे सर्व होता है, ऑल होता है इसका मतलब। ऑमनीबस इंटरिम, इंटरिम का मतलब अंतरिम, इंजंक्शन का मतलब ऑर्डर, आदेश, बस लिखने का तरीका अलग है, बाकी इसका मतलब तो वही है, ऑर्डर ही। तो कह रहे हैं हाल ही के वर्षों में ऐसे कुछ उदाहरण रहे हैं, विशेष करके कर्नाटका में। उदाहरण किस चीज के? उदाहरण रहे हैं ऑमनीबस इंटरिम इंजंक्शन के, कि आपने सभी, मतलब जो भी आदेश दिया है, अंतरिम आदेश दिया, उसमें सबको शामिल किया गया है। अगेंस्ट ऑल मीडिया हाउसेज, आदेश किसके खिलाफ? सारे के सारे मीडिया हाउसेज के खिलाफ। ऑब्टेन्ड बाय सम पीपल, और ये आदेश किसने प्राप्त किए कोर्ट से? कुछ लोगों के द्वारा। सोलेली मतलब ओनली, सोलेली मतलब ओनली, टू प्रिवेंट एनी न्यूज, केवल इसलिए कि वो किसी भी न्यूज को रोक सकें, रिपोर्टिंग अबाउट देमसेल्व्स, है ना, जो उनके बारे में न्यूज हो रही है उनको रोकने के लिए ऐसे आदेश प्राप्त किए हैं कुछ लोगों ने। हाल ही के दिनों में, हाल ही के वर्षों में ऐसे कुछ उदाहरण सामने आए हैं, विशेष करके कर्नाटका में, कि कुछ लोगों ने केवल इसलिए कि उनके खिलाफ कोई न्यूज मार्केट में न जाए, है ना, इसलिए उन्होंने सभी मीडिया हाउसेस के खिलाफ ऐसे अंतरिम आदेश प्राप्त कर लिए कोर्ट से। कोर्ट में गए, स्टे लेकर आ गए कि भाई आप कोई आदेश हमारे खिलाफ कोई भी न्यूज पब्लिसाइज नहीं कर सकते। वाइल क्लेमिंग, वाइल के बाद में जब वर्ब लगती है तो सीधा आईएनजी लगता है। ये एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, वाइल क्लेमिंग, ये दावा करते हुए, टू बी डिफेम्ड बाय वन पब्लिकेशन, कि आप कोई एक पब्लिकेशन है, कोई एक अखबार में कोई न्यूज छाप दी, है ना, किसी एक न्यूज चैनल ने कुछ बता दिया किसी के बारे में, तो डिफेम हो गए आप, उससे आपको अपमान हो गया, अपयश आपका फैल गया मान लो। तो ये दावा करते हुए कि एक पब्लिकेशन के द्वारा आपको डिफेम कर दिया गया है, दे शू, तो लोग क्या करते हैं, मुकदमा ठोक देते हैं। शू का मतलब होता है ठोकना, मुकदमा ठोकना, लीगल एक्शन लेना। ऑल मीडिया आउटलेट्स, आउटलेट छोटी छोटी दुकानों को बोलते हैं, तो जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं, जितने भी मीडिया केंद्र हैं, उन सभी के खिलाफ मुकदमा करते हैं। एंड ऑब्टेन, और प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? ओपन एंडेड स्टे ऑन पब्लिकेशन, वो स्टे ले आते हैं, पब्लिकेशन नहीं होना चाहिए इस मामले के अंदर, और वो भी कैसा स्टे? ओपन एंडेड, जिसका अंत जो है वो अनंत तक है, कहीं पर उसका एंड नजर नहीं आता कि ठीक है 1 महीने के लिए ही है, 15 डेज के लिए ही है, 1 साल के लिए ही है, अनंत काल तक वो स्टे चलता रहता है ना। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है दोज, वो भी, दैट आर, दैट यहां पे दोज के लिए है, इसी कारण से आर है, हार्डली इंटरेस्टेड इन राइटिंग, है ना, इसमें वो भी मीडिया हाउसेज पब्लिकेशन शामिल हैं जो कि बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, हार्डली मतलब ना के बराबर, इंटरेस्टेड रुचिकर, इन राइटिंग लिखने में, अबाउट देम उनके खिलाफ, उनके बारे में। तो ऐसे मीडिया हाउसेज भी चपेट में आते हैं। ओमनीबस क्यों यूज किया? इसीलिए यूज किया है कि सभी को शामिल कर लेते हैं इसके अंदर। ये बिगाड़ा किसी एक अखबार ने, बिगाड़ा किसी एक न्यूज चैनल ने, आप सभी को आड़े हाथ ले लेते हो, है ना, सभी के खिलाफ आप एक स्टे ले आते हो, और उसमें वो भी मीडिया हाउसेज आ जाते हैं इस सपेट में जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं उनके खिलाफ लिखने में, उनके बारे में लिखने के अंदर। एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक रूप से अगर बात करें, कोर्ट्स ought to मोरल एजुकेशन के लिए आता है, नैतिक शिक्षा के लिए आता है। तो सैद्धांतिक रूप से अगर बात करें तो कोर्ट्स को क्या चाहिए? टू अवॉइड ऑमनीबस ऑर्डर्स, कि कोर्ट ऑमनीबस ऑर्डर्स को अवॉइड करे, मतलब वो ऑर्डर जो कि सभी को शामिल करता है उसको अवॉइड करे। अगेंस्ट पब्लिकेशन, ऑर्डर्स किसके खिलाफ? पब्लिकेशन के खिलाफ, कि जो भी आदेश यहां पे दिए जा रहे हैं पब्लिकेशन के खिलाफ, तो उसमें सभी को शामिल ना करे, कम से कम कोर्ट को ये तो करना चाहिए। सच ऑर्डर्स, ऐसे आदेश जो हैं, आर ऑफन टू द डिटरमेंट ऑफ द राइट टू नो,
राइट टू नो मतलब जानने का अधिकार, डिटरमेंट का मतलब हो गया, डेट्रीमेंट का मतलब हो गया हानिकारक। तो कह रहा है ऐसे जो आदेश हैं वो अक्सर हानिकारक होते हैं, अहित करते हैं, किसका जो आपका जानने का अधिकार है उसको रोकते हैं, उसके लिए अहितकर हैं ऐसे आदेश। ठीक है, जिसके खिलाफ करना है कोर्ट केस उसी के खिलाफ करो, ऑमनीबस तो मत करो, सबको इंक्लूड मत करो, जिन्होंने कुछ बिगाड़ा ही नहीं उसके खिलाफ केस मत करो। लास्ट में लेखक किस प्रकार से कहना चाहता है। तो यह आज आपका एडिटोरियल था। बात करते हैं रिवीजन की। विलिफिकेशन को जोड़ेंगे आप किससे? क्रिटिसिज्म से। आलोचना है तो दूसरा जो इंजंक्शन है इसको आदेश बोलते हैं, तो ये ऑर्डर। इंटरिम का अस्थायी होता है तो प्रोविजनल। फिर सब्सटेंशियल जो है इसका मतलब होता है ट्रू, सच, सत्य। और ब्लैंकेट का मतलब बताया था पूर्ण, तो डी आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इससे आगे बात करें तो कर्मचारी ने अपने बॉस को रूखेपन से जवाब दिया। रूखेपन से जवाब देना टॉक बैक, तो एम्प्लॉय ने टॉक बैक किया टू हिज बॉस, द एम्प्लॉय टॉक्ड बैक टू हिज बॉस। रूखेपन से जवाब देना। चुनाव के नतीजों पर सभी हैरान हो गए। ऑल वर टेकन अबैक, टेकन अबैक का मतलब हैरान रह जाना। ऑल वर टेकन अबैक एट द इलेक्शन रिजल्ट्स, चुनाव के नतीजों पर सभी हैरान रह गए। उसने मेरी विनती ठुकरा दी। ही टर्न्ड डाउन माई रिक्वेस्ट, टर्न डाउन का मतलब होता है ठुकराना। ही टर्न्ड डाउन माई रिक्वेस्ट। और प्रपोजिशन है इट्स एविडेंट, एविडेंट का मतलब स्पष्ट होता है, एपेरेंट कह सकते हो, ऑब्वियस कह सकते हो, सभी में टू लगता है। तो इट इज एविडेंट टू ऑल ऑफ अस, हम सभी के लिए ये बात स्पष्ट है दैट ही हैज कमिटेड द क्राइम, कि उसने ही अपराध किया है। मनी इज नॉट इसेंशियल फॉर, पैसा जरूरी नहीं है खुशी के लिए, ये तो आप अर्थ के अनुसार निकाल सकते हो। आर वीमेन ऑफन एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूड में फ्रॉम लगता है, तो कह रहा है कि क्या महिलाओं को अक्सर एक्सक्लूड किया जाता है, बाहर रखा जाता है अथॉरिटी की पोजीशन से, कि उनको अधिकार नहीं दिए जाते हैं, एक्सक्लूड में फ्रॉम लगेगा। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। जो भी बच्चे लाइव हैं जरूर से लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मुलाकात होगी आज रात 9:15 पर, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।